प्यारे बच्चों, आज एक कंसेप्ट को सीखते हैं, फिजिक्स के एक अच्छे कंसेप्ट को, जिसमें आप लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको ठीक से समझते नहीं, केवल किताबी परिभाषा पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। जिससे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बातों को आप गलती कर देते हैं। जैसे कॉलिजन, एक टॉपिक है 11th का, कॉलिजन टक्कर या संघात कहते हैं। परिभाषा ये लिखा हो रहता है किताब में, जब दो बॉडी आपस में टकराता है तो कॉलिजन होता है, टक्कर होता है। आपस में सीधा टकराएगा तो हेड ऑन कॉलिजन कहलाता है, और टेढ़ा कहीं से आके इंक्लाइन आके टकराता है, इसको ऑब्लिक कॉलिजन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल कॉलिजन होता है तो इस पर जो सवाल आता है, एक्चुअली पर एग्जाम में आ गया था कि कॉलिजन जब होता है, टक्कर होता है, जब संघात होता है, तो क्या दो बॉडी को आपस में टच होना जरूरी है? क्या आपस में सटना जरूरी है कॉलिजन के दौरान? तो आप लोग तो यही सोचिएगा कि जब तक टकराएगा नहीं, जब तक टच नहीं होगा तो कॉलिजन कैसे होगा, और आप लोग गलत टिक लगा देंगे। सवाल अक्सर यही आता है, जो कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। लोगों को यही समझ में आता है कि जब तक टकराएंगे नहीं, जब तक सतह का आपस में कांटेक्ट नहीं होगा तब तक टक्कर कैसे संभव है। तो आप साफ बात गलत जानते हैं, पूरी तरह से गलत है। यदि एग्जाम में आता है कि दो बॉडी आपस में टकराता है, क्या टक्कर होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपस में टकराने या सरफेस को टच करने की कोई जरूरत नहीं। कोलिजन दूर से भी होता है। जैसे जब अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के पास जब भेजा गया टकराने के लिए, जब भेजा गया तो कभी न्यूक्लियस जाके टकराया नहीं था, दूर से ही वापस लौट गया था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में। जब टक्कर हुआ था अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के साथ, तो न्यूक्लियस में टच नहीं किया था, दूर से ही रिफ्लेक्ट होकर चला गया था। तो उसको वो भी एक टाइप का कोलिजन है। टक्कर दूर से भी होता है। जैसे दो चुंबक को आपस में जब सटाते हैं, अपोजिट पोल होता है नॉर्थ साउथ, आपस में टच हो जाता है तो ये टक्कर है, एक्चुअल कांटेक्ट है। लेकिन जब दोनों का नॉर्थ सटाते हैं या दोनों को साउथ सटाते हैं तो दोनों सटता नहीं है, एक दूसरे को बाहर फेंक देता है। ये भी एक टक्कर है। तो टक्कर दूर से भी हो सकता है और नजदीक से भी हो सकता है। रियल लाइफ में आप हम लोग सोचते हैं क्या है कि जब तक टच नहीं करेगा, जब तक सटेगा नहीं, तब तक टक्कर संभव नहीं है। लेकिन साइंस की भाषा में एक्चुअल बात यदि समझना चाहेंगे तो साइंस की भाषा में कहा जाता है कि टक्कर होने के लिए आपस में कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, टक्कर दूर से भी हो सकता है। जैसे आप चुंबक में देखते हैं, जब अपोजिट पोल सटता है तो एक दूसरे को खींच लेता है, और जब दोनों का सेम पोल सटता है, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो दूर से ही कोलिजन होकर दूर फेंक देता है, दूर फेंक देता है। ये भी एक टाइप का कोलिजन है। तो आप लोग का स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया होगा। जब दो बॉडी आपस में टकराता है, संघात करता है, आपस में बॉडी को टच होने की कोई जरूरत नहीं है। टक्कर दूर से भी हो सकता है, या नजदीक हुआ टच हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन टक्कर दूर से भी होता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रहा है, संघात कर रहा है, टक्कर हो रहा है, क्या दोनों का आपस में सटना जरूरी है? बात गलत है, कोई जरूरी नहीं है। टक्कर दूर से भी हो सकता है। आपको क्लियर हो गया? थैंक यू।